आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पाकिस्तान का प्रोपागेंडा जो है वो ध्वस्त कर दिया है। कल खुद पीएम मोदी जो है वो आदमपुर बेस में गए और जो ये प्रोपागेंडा चला रहे हैं आदमपुर में हमने S-400 को तबाह कर दिया। पीएम मोदी ने खुद वहां पे जाके स्पीच दे डाली है ना। तो ये फालतू चीज़ें हैं, इन सब पे हमको इतना फंसना नहीं है। और बता दूं कि इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, तो जो तबाही के मंजर हैं, दिन में तारे हमने दिखा दिए, वैसे रात में सूरज तो दिखाई दे, ये मैंने बोला था, मैंने यूज़ किया था, कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यूज़ कर लिया। आप मेरे वीडियोस देखिएगा कि रात में सनराइज दिखा दिया, यहाँ पे लाइव में भी बोला था, वीडियो में भी। अब बहुत बढ़िया फ्रेज है। वैसे देखिए, पाकिस्तान से मुझे नफरत हो गई है क्योंकि 22 अप्रैल को जो हुआ है, और देखिए जब आप इतिहास देखेंगे ना पाकिस्तान का, तो आपको दो तीन चीजें समझ में आएंगी। पाकिस्तान की आर्मी जाहिलों की आर्मी है, ये आतंकवाद है। कल मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि हमारे बैच में एक बहुत ही टॉल हैंडसम लड़का था, तो बता रहे थे कि कल मतलब हमारे बैच में था, बहुत बढ़िया था, तो मुक्ति वाहिनी जो है उनके साथ थोड़ा ऐसे रेड करने गया, देखने गया बलूचिस्तान में कि क्या हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी कितनी प्रिपेयर्ड है। उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ के उसके पूरे नाखून निकाले, उसकी आंख जो है आंख निकाल ली, और वो जो ऑप्टिक नर्व होती है ना, वो आंख उससे लटक गई, ठीक है ना। सिगरेट पूरे शरीर में सिगरेट पी के सिगरेट के ऐसे निशान दागे, और इतना मारा कि एक भी हड्डी साबुत नहीं थी। शव को शित विक्षिप्त करके यहां पे भेजा। तो इनकी जो मां थी, उनका एक ही बेटा था, उनका पति नहीं था, तो बड़ी मेहनत से उन्होंने इस मतलब बच्चे को बड़ा किया, बोला कि ऑफिसर बनेगा, है ना। देखिए दुनिया में सबसे रॉयल जॉब आर्मी की होती है, इंडियन आर्मी की होती है। आप ये मान के चलिए, मैं रहा हूं, है ना। मेरे दोस्त थे जिनके पिताजी, तो मुझे पता है क्या उनकी गजब की IAS IPS की भी इतनी रॉयल नहीं होती जितनी इंडियन आर्मी की होती है। तो अब क्या है कि वही बोला कि अब अच्छा है, अब तो मैं अच्छे से रहूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर दोस्तों, जब वो देखती है अपने बेटे की ऐसी हालत, उनको बताया नहीं गया था, लेकिन जब वो अपने बेटे की ऐसी हालत देखते, और ये कहते कहते मेजर जनरल जीडी बख्शी रोने लगे, है ना। मतलब उनके ही वॉज इमोशनल। और सेम चीज आपको याद होगा कारगिल युद्ध में सौरभ कालिया के साथ हुई, हमारे अभिनंदन के साथ भी यही हुआ। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये राक्षस आप समझ रहे हैं। 22 अप्रैल को जो अटैक हुआ है वो इनकी राक्षस प्रवृत्ति को दिखाता है कि बच्चे के सामने जो है वो बाप को मार दिया, पिताजी को मार दिया, है ना। पत्नी के सामने तुमने जो है वो पति को मार दिया। तो ये राक्षस है, ये लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं। तो मेरा पाकिस्तान मतलब इतनी नफरत हो गई है इस देश से कि कुछ कहने को नहीं। और इनका इतिहास रहा है कि ये किसी को भी पकड़ते ऐसे टॉर्चर करते हैं। सौरभ कालिया को भी ऐसे ही किया था, कैप्टन सौरभ कालिया को बताया था मैंने आपको। और भारत ने क्या किया, 93,000 सैनिक जो इन्होंने समर्पण किए थे, हम मोटे होके गए, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल आर्मी है ना। हमको पता है, हम जेनेवा कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। ये लोग कुछ नहीं करते, मैंने पता नहीं, जाहिल है ये लोग। तो अब इनकी जो आर्मी है वो तो दिख ही रहा है कि उल जलूल कौन सा सस्ता नशा करके आते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ये तबाह कर दिया, वो तबाह कर दिया। कल मैंने आपको बताया भी था कि जो डसॉल्ट एविएशन के प्राइस नीचे जा रहे हैं, कल मैंने लेक्चर भी लिया था दोपहर में, और ये चेंगडू के प्राइस जो ऊपर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये भी इसका भी मैंने आपको रीजन दिया था। तो लेकिन अब पाकिस्तान ने जो भी बोला उसको विथ प्रूफ हमने तबाह किया, और इनके पास इन्होंने एक भी प्रूफ नहीं किया। वो शाहिद अफरीदी पागल आदमी, वो खुद भी आतंकवादी है, वो रैली निकाल रहा है, विक्ट्री रैली। किस बात की भाई, किस बात की। डार्क साइकोलॉजी जो है वो आज आखिरी दिन है, टुडे इज द लास्ट डे। 2 दिन के लिए हमने ये ऑफर चलाया था, तो पॉजिटिव कूपन कोड यूज करिए। 2000 का कोर्स 500 का मिल जाएगा। अगर आप मैनिपुलेशन टेक्निक पॉजिटिव वे में सीखना चाहते हैं, परसुएशन, इन्फ्लुएंस, माइंड गेम्स और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, एक्सप्लॉइटेशन स्कूल घर सब जगह कैसे होता है, ब्रेन वॉशिंग, मैनिपुलेशन को कैसे अवॉइड करें, तो आप साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास का एक कोर्स जरूर लें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो भारत की जो प्रिसिशन स्ट्राइक्स हैं उसमें 20% पाकिस्तानी एयरफोर्स, 20% पाकिस्तानी एयरफोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म। वुड यू बिलीव इट, 20%, बहुत बड़ा आंकड़ा। भारत ने अपनी ताकत का 1% भी यूज नहीं किया दोस्तों। हमारी नेवी तो एक्शन में आई नहीं, हमारी एयरफोर्स भी बहुत ही लिमिटेड स्ट्राइक्स की हैं, बहुत ही लिमिटेड। सोचिए अगर हमारी फोर्स फुल ऑन, और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, पूरी ताकत पाकिस्तान ने लगा दी थी, जो था एडी चोटी एक कर दी थी, उन्होंने पूरी आर्मी लगा दी थी। हम चिल थे, हमने कहा कि बेटा मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। छोटा सा देश है पाकिस्तान, के घर से कितने वीडियो आए हैं, यहां पे आपने एक भी वीडियो देखा, सबूत दिया है यहाँ पे, भाई जिसको इन्वेस्टिगेशन करनी आके कर ले, जो ये कह रहे रफाइल गिरा आके कर ले।
लेकिन हमने बाकायदा सबूत दिए और उनकी पब्लिक ने खुद सबूत दिए। जो कायराना हिल्स पे हमला हुआ उसमें के भी सबूत उन्होंने दे दिए कि देखो भैया ये पहाड़ी और यहां पे हमला कर दिया। तो 20% जो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है एयरफोर्स का, वो तबाह कर दिया और पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट गए काम से। ये ऑफिशियल सोर्स ने बोला, भी आप रुक जाइए 1-1.5 हफ्ते, ये सारी डिटेल सामने आ जाएंगी क्या क्या तबाह किया है हमने। पाकिस्तानी ने बोला कि भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमने हिट किया। ये कह रहे थे कि आदमपुर में हमने जो है S-400 को गिरा दिया। तो कल वही बता रहे कि प्रधानमंत्री वहीं चले गए, क्या हो बेटा देख लो। यहां पे ड्रोन्स और मिसाइल से इन्होंने हमला किया, बट एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। बताया जा रहा था कि इनकी मिसाइल दिल्ली जा रही थी, वो हिसार पे ही मार गिराई, है ना। तो मेजर एम्यूनिशन डिपो और एयर बेसेस जैसे सरगोधा और भोलारी, यहां पे हमला किया है। और देखिए, जब मैंने आपको ये बताया था, इनफैक्ट जब ये न्यूज चल रही थी तो आप लोग कह रहे थे नहीं सर फेक न्यूज है। शायद इनके ये फाइटर्स जेट तबाह हुए हैं, F-16 और J-17, क्योंकि यहां पे ही, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है दोस्तों, द मोस्ट रिलायबल अखबार, ठीक है। तो यहां पे ही ये एयरक्राफ्ट देवर स्टेशनड, ये एयरक्राफ्ट यहीं पे ही थे। तो सोच लीजिए आपकी क्या हुआ है। डॉग फाइट में भारत ने नहीं मारा, लेकिन जो अटैक हुआ है, जो जहां पे बेसिस, देखिए इन्होंने सरगोधा के पास इन्होंने कैसा डोम टाइप का है, वहां पे इन्होंने अपने हाईटेक एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं। वही सरगोधा कि ये पूरा इनका एक न्यूक्लियर डिवीजन है ना, एक न्यूक्लियर डिवीजन है। तो वहां पे इन्होंने अपने हाईटेक एयरक्राफ्ट वहां पे हमला किया। तो पॉसिबिलिटी है कि इनके बड़े एयरक्राफ्ट गए होंगे, हाईटेक एयरक्राफ्ट। और 50 इंडिविजुअल्स जो है, उस्मान यूसुफ और 4 एयरमैन, दे वर किल्ड इन स्ट्राइक, जो भोलारी एयरबेस पे स्ट्राइक हुई। और ये लोग बिल्कुल छुपा रहे हैं इस चीजों को। पाकिस्तान कह रहा है कि खाली हमारे 11 मरे, बट एक्चुअल में इनके बहुत सारे मरे हैं। उधर बलूचिस्तान ने ऑपरेशन हेरौफ 2 जो है वो लॉन्च कर दिया है ना। अफगानिस्तान पे गए थे पाकिस्तान, इनकी एयरफोर्स ने मारा था अफगानियों को, 50 लोग मरे थे। कौन मरा था उसमें? बच्चे, बूढ़े, औरत। अफगानिस्तान तालिबान ने बोला था हमारे पास एयरफोर्स नहीं है, वरना बताते, अब लड़ लो भारत की एयरफोर्स से, औकात दिखा दी तुम्हारी। निहत्ते पे वार किया था ये पाकिस्तानियों ने, ठीक है ना, निहत्तों पे। तो ये जो फाइटर जेट्स जो है, दे वर डिस्ट्रॉयड। फिर उसके बाद ये एयर बेसेस तो तबाह हुए ही हैं। चकलाला हो गया, रफीकी हो गया, मुरीद हो गया, सुकूर हो गया, सियालकोट, पसरूर, चुनियान, सरगोदा और स्कर्दो। सरगोदा में पाकिस्तानी कहता है कि हमने ऐसे एयर बेसेस बनाए हैं, ये कभी ये बॉम्ब भी गिरा दो ना, इसमें कितना टन का, किलो टन का बॉम्ब गिरा दो, ये तबाही नहीं होगा। हमने चाइना की मदद से ऐसा बनाया है। सबूत दिखा दे कि ये इतना बड़ा, मतलब 4 घर जितना बड़ा क्रेटर जो है ना यहां पड़ा हुआ है, अब बना लो इसको। सीधा सीधा भारत ने विद प्रूफ जो है वो दिखाया। और ये जितने भी एयर बेसेस थे ना, सारे आतंकियों को हमने मार गिराया और बदला एक साथ लिया है, एक साथ लिया है। ये जितने भी आपको एयरबेस दिख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है बॉर्डर से या LOC से। तो जाहिर सी बात है दे आर हिट। और जो इस IMF है उसने पैसा दिया है। अब ये पैसे का कैसा उपयोग करेंगे मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन वक्त लगेगा। और तब तक जो है वो भारत और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं ना पाकिस्तान, लेकिन आप देखिएगा इंडिया क्या करता है। इंडिया के कॉवर्ट ऑपरेशन और बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगे। और मैं तो आपसे डे 1 से कह रहा हूं कि इनके पाकिस्तान के जितने भी ये रिटायर्ड जनरल्स हैं, ये सब चले जाते हैं लंदन, बाहर सिंपैथी नहीं है ना। और जो यहाँ पे कमेंट कर रहा है ना, भाई सिंपैथी लेके भैया मेरे भाई, तो रहने दो आप, है ना। जो यहाँ पे एक बच्चा था, वो कह रहा था कि सर आप ऐसे बोल रहे पाकिस्तान के बारे में, मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रहा हूं। कर दो भाई, कर दो, अभी इसी वक्त कर दो, पहली फुर्सत में निकलो। मैंने खुद उसको हाइड कर दिया अपने चैनल से। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो 22 अप्रैल को उन्होंने कायराना हरकत की है, उन 26 परिवार को क्या हुआ? वो तो बेचारे, उनके लिए तो लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा हो गया। मार के 3 साल के बच्चे का जो पिता था, उस बच्चे को पिता के पेट पे बैठा दिया था। रो रही हैं, बिलक रही हैं, तो मारो इन सबको। अभी मैं देख रहा था जो हमारे वीर गति को प्राप्त हुए जवान, आपने देखा आंसू निकल आते हैं, क्यों किस तरीके से कि आई लव यू यार, एक बार उठ जाए यार। तो इनको ठोको, ये जितने भी ये सब आर्मी और ये जितने साइंटिस्ट हैं, इनको भी ठोको, ठीक है। कॉवर्ट ऑपरेशन चलाना पड़ेगा, तगड़े से कॉवर्ट ऑपरेशन चलाइए, बलूचिस्तान में चलाइए, POK में चलाइए। और हमारे जो ये गठबंधन है, आप रशिया की मदद लीजिए, आप इजराइल की मदद लीजिए, आप बनाइए एक माफ कीजिएगा कैमरा थोड़ा सा ऑफ हो गया था। तो मैं यही कह रहा था कि इनको मारिए। जितने भी जनरल्स बाहर रहते हैं सब लंदन में सेटल होते हैं, ये इतना बड़ा एम्पायर बनाते हैं। आप लीजिए इजराइल और रशिया की मदद, बनाइए एक स्क्वाड, एक शूटिंग स्क्वाड बनाइए, दहशत फैलाइए, डर फैलाना पड़ेगा, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा। ये लोग यही आतंकी हमला करते रहेंगे। हालांकि भारत के पास एक बहुत बढ़िया मौका, मैं फिर से बता रहा हूं, जब तक पाकिस्तान जो है वो अपने आप को रिपेयर करेगा ना,
तब तक भारत खत्म कर चुका होगा उनको सब ऐसी की। तो आप अब कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन भी स्टार्ट करिए, लगातार हमला करते रहिए, सर्जिकल स्ट्राइक्स करते रहिए। ये 9 जगह थी जहां पे मारा है, और ये भाई जितने भी आपको कैंप दिख रहे हैं ये सब ज्यादातर एलओसी के पास ही हैं। ये मरकज तैयबा को पता ही है, ये तो इसने तो ओसामा बिन लादेन ने फंड किया था। फिर बिफोर अटैक और आफ्टर अटैक आप देखिए हालत क्या है। ठीक है, भारत ने विद प्रूफ जो है वो दिखाया है बिफोर आफ्टर कि हमने पाकिस्तान को कितना मारा है। तो भारत ने पाकिस्तान को तबाही के सबूत दे दिए हैं। इनका जो भी प्रोपेगेंडा चलाया है हमने 4 दिन के अंदर ध्वस्त कर दिया। पहले तो बहुत प्रोपेगेंडा चला रहे थे, सीएनएन में जाकर उल्टा सीधा बोल रहे थे, लेकिन अब पूरी दुनिया को समझ में आ गया है ये सारी तस्वीरें देखने के बाद कि कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। और जो भी बोलो आप, और ये पाकिस्तान की पब्लिक को भी पता है। और पाकिस्तान की पब्लिक आई वंडर कि क्या है उनमें रीढ़ की हड्डी है भी कि नहीं, कि इतने दिनों से इतने सालों से मरते जा रहे हैं वो, लेकिन उसके बावजूद वो आवाज नहीं उठाएंगे। हमारे यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन तब भी उनको हम कुछ कर नहीं रहे। पाकिस्तान में डर है, वहां के लोग पाकिस्तान के खिलाफ जिस दिन बोलना शुरू कर देंगे ना, वो रातों रात गायब हो जाएंगे। ये जितने भी आपको एक्टर एक्ट्रेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो खैर ये यही बात विक्रम मिश्री ने भी बोली कि हमारे डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान को डेमोक्रेसी का मतलब नहीं पता है, क्योंकि उनका डेमोक्रेसी रही नहीं है। फिर उसके बाद इंडियन मिलिट्री कमांडर्स ने यही बोला है कि 35 से 40 जो है फौजी मारे गए, और बहुत मारा है हमने, है ना। उसके बाद जो हमारे डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा है, इन्होंने बोला कि हमने 70 देशों को बता दिया है, 70 देशों को मतलब लगभग सारे के सारे देशों को बता दिया है कि जो हमने ऑपरेशन किया वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल था। हमने ब्रीफ किया और हमने स्ट्रेंथ और नेशनल रिजॉल्व दिखाया है। मेरे ख्याल में से इजराइल भी काफ़ी खुश होगा। अभी पीएम मोदी से व्लादिमीर पुतिन मिलने आ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का भी प्रोपेगेंडा जो है वो कह रहे थे हमने सीज फायर करा, फालतू बात बोलता रहता है, वो भी पागल ही आदमी है। तो उसका भी प्रोपेगेंडा हमने हटाया है, हमने ख़त्म किया उसको। उसकी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके की तस्वीरें, बार बार ब्रीफिंग हो रही है और प्रॉपर तरीके से हम ब्रीफिंग कर रहे हैं, है ना। ऐसे नहीं कि फालतू में पार्लियामेंट में या ऐसे सोशल मीडिया पे मीडिया में जाके बयान दे दिया, प्रॉपर जिसको ब्रीफिंग कहते हैं। तो ये हमारे प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है। बाकी आप डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को दोस्तों ज़रूर अवेल करें, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। आज लास्ट डे है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम पॉजिटिव तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो डॉक्टर मयूरिका दास का ये कोर्स लें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पर लिंक है। थैंक यू सो मच।